नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं ब्राइट स्कूल में, जहां पर हमारे साथ आशीष वर्मा जी हैं बात करने के लिए। मुद्दा है एग्ज़ाम टॉक, यानी बच्चों को एग्ज़ाम में किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट देखना चाहिए, किस तरह का उनका लाइफ मैनेजमेंट होना चाहिए। इन सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे और आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल कर देने की कोशिश करेंगे कि अगर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको टाइम मैनेजमेंट उनका कैसा, उनका लाइफ मैनेजमेंट कैसा हो। क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी देते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में एग्ज़ाम आते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है इंसान को बनाने का काम करते हैं, उसके भविष्य को बनाने का काम करते हैं। तो हमारे साथ आशीष जी हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्कूल खबर पर सर। और मैं आपसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि चूँकि हम एग्ज़ाम टॉक कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम जो है, पहला तो सवाल तो ये है कि सर एग्ज़ाम का बच्चों के जीवन में महत्व क्या है? जी नमस्कार। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बोर्ड की एग्जामिनेशन 10th और 12th के लिए शुरू हो चुकी है। और चूँकि शुरू हो चुकी है, अब बाकी रेस्ट सभी पेपरों के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके पेपर उनकी उम्मीद से अच्छे रहें, ये शुभकामनाएं रहेंगी। और अब जैसा आपने पूछा कि एग्ज़ाम का महत्व क्या है, तो देखिए, हीरे को कसौटी पे कसना पड़ता है। कसौटी पे कसने के लिए हमें परखना पड़ता है और परखने के लिए परीक्षा लेनी पड़ती। तो बच्चे ने अपने जीवन में जो अध्ययन किया, उसमें उसने क्या सीखा, उसका आकलन करना एग्ज़ाम के मार्फत से होता है। और एक रैंकिंग की प्रथा हमारे यहाँ शुरू से बनी हुई है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक हम बनाते हैं बच्चों की। तो ये रैंकिंग करने के लिए हमें एग्ज़ामिनेशन को अंकों में परिवर्तित करके बच्चे की प्रतिभा को आंकलित करना रहता है कि कौन प्रथम, कौन द्वितीय और कौन तृतीय रहा। सर मेरा एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण, मैंने आपको हालांकि बीच में रोका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग भी इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि आज से कुछ समय पहले अगर आप देखें तो गुरुकुल की परंपरा थी। तो उस समय भी परीक्षाएं हुआ करती थी, उस समय भी गुरु परीक्षा लेते थे। लेकिन अब जो समय आ गया है, चूँकि ये कलयुग है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का खौफ बच्चों में पैदा हो गया है। बच्चे डरने लगे हैं एग्ज़ाम के नाम से। तो ये जो डर है, इसको दूर करने के लिए क्या मैनेजमेंट ज़रूरी है? और अगर मैनेजमेंट ज़रूरी है तो बात पहली आती है कि बच्चों को दो तरह का मैनेजमेंट यहाँ देखना होगा। एक, बच्चों को ये देखना होगा कि क्या वो लाइफ मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं, और एक वो एग्ज़ाम मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जब उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैं पहला सवाल आपसे यही करूँगा कि सर बच्चों को जो एग्ज़ाम का टाइम का मैनेजमेंट है, पेपर का 3 घंटे उनको शायद दिए जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो किस तरह का उनको मैनेजमेंट करना चाहिए? 3 घंटे जो हैं, थोड़ा सा आप इसको अगर डिस्क्राइब कर सकें कि बच्चों को क्या चयन करना चाहिए, किस तरीके से वो बेहतर नतीजे लिख सकता है एग्ज़ाम में? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये 3 घंटे बच्चे की जो मनस्थिति और उसका जो अध्ययन है, जो उसने मेमोराइज़ कर रखा है, उसका ही आकलन। और ये 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे का। यदि बच्चा सही ट्रैक पे चला तो 3 घंटे उसका लाइफ बना देते हैं, और नहीं तो फिर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है पूरी हमारे सिस्टम पे कि क्या कर रहे हैं आप। तो ये 3 घंटे का मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, बच्चा हम जब एग्जामिनेशन में आता है तो हम कोशिश करते हैं 1 घंटे पहले सेंटर पे आ जाए, और आधे घंटे पहले उसको अपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में या रूम्स में हम पहुंचा देते हैं। और परीक्षा का जो अंतराल है वो 3 घंटे का, तो 3 घंटे में उसको 15 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दे देते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से अपना प्रश्न पत्र पढ़ सके। तो सबसे पहला ये 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे जिसको महत्व नहीं देते कि जो 15 मिनट्स इन्हें ये टाइम मिला है, इसमें जो आस्क्ड क्वेश्चन है वो करीब करीब 24 से लेकर 30 को प्रश्न होते हैं। इन 24 और 30 प्रश्नों का सही तरीके से उसे पढ़ करके समझे और ये निर्धारित करे कि मुझे पहले आता क्या है। जो नहीं आता उसके लिए सबसे बच्चा हमारा परेशान यूँ होने लगता कि ये नहीं आया, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। वो उन नेगेटिव क्वेश्चंस को पहले ब्रेन में रखता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, और वहाँ से उसका डिप्रेशन चालू हो जाता, हाथों में पसीना, पाँव में पसीना आना शुरू हो जाता। तो मैं बच्चों को हमेशा यही सलाह देता हूँ कि प्रश्न पत्र पढ़ें, सबसे पहले उन क्वेश्चन को टिक करें जो उन्हें अच्छी तरह आते हैं, और वहीं से प्रारंभ करें जो बेहतर तरीके से प्रेजेंटेबल तरीके से वो लिख सकते हैं। तो वहाँ से वो प्रारंभ करें, और उन सारे कठिन प्रश्नों को जिसको कि वो नहीं कर सकता वो बात कर रहा हूँ मेरे समय में रखें। जब लिखना शुरू करें तो अपनी लेखनी को व्यवस्थित करें। एक कॉपी किस तरह से लिखनी चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन का प्रदर्शित करना चाहिए, डायग्राम्स किस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए, बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को वो बेहतर तरीके से प्रेजेंटेबल बनाएं। जब कॉपी खुले तो एक प्रेजेंटेबिलिटी दिखना चाहिए कि स्टूडेंट्स की कि उसको नॉलेज भी है, और प्लस एक्स्ट्रा लाइट डाल सकता है किसी भी क्वेश्चन के थ्रू
ग्राफ्स, थ्रू चार्ट्स और थ्रू डायग्राम्स। तो ये बड़ा अच्छा सपोर्ट रहता। तो ये 3 घंटे बेहतर तरीके से बच्चे अपने आप को कंट्रोल करके प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़े, उन सभी उत्तरों को पहले लिखना शुरू करें जो उसे आते हैं, और उसके बाद उन समय जो है उन प्रश्नों को देना शुरू करे जिसमें उसे कठिनाई महसूस हो रही है, तो वो अंत के लिए रखे और वो उन्हीं पे फोकस करे जब उसके पास समय बचे। वस्तुतः बच्चों के पास समय ही नहीं बचता 3 घंटे में। उनके पास, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि परीक्षा का दौर चल रहा है, मेरे भी विद्यालय में आपको कोई बच्चा कॉरिडोर में नहीं दिख रहा, ना आवाज़ आ रही है, क्योंकि सभी पूरे तन मन से लगे हुए हैं अपने प्रश्न पत्र को हल करने में। क्योंकि जैसा आपने कहा कि दबाव बहुत है और बच्चा टेंशन बहुत लेता है, तो ये आप देख भी रहे हैं कि इतने क्राउड होने के बावजूद भी आपको आवाज़ तक नहीं आ रही बच्चों की। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा होगा। मुझे लगता है कि बच्चों के मन में एक चीज़ ये भी आएगी कि जिस तरीके से एग्ज़ाम हो रही है, हर दिन एक अलग पेपर है, हिंदी का पेपर अलग है, मैथ्स का पेपर अलग है, तो क्या ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट वाइज बच्चा उन 3 घंटे का उपयोग करे, और अगर वो करे तो क्या मैथ्स में उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, या हिंदी में, या इतिहास में, या किसी अन्य विषय में कैसा, क्या ये डिपेंड करता है या नहीं, उसको एक ही पैटर्न पे एग्ज़ाम देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल डिपेंड करता। हर लैंग्वेज की अप्रोच अलग है और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अप्रोच अलग है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की अप्रोच अलग है। सभी प्रश्न पत्र का अपना अपना कलेवर है, अपना अपना प्रदर्शन है। तो हर प्रश्न पत्र के लिए अलग तरीके से उसे रणनीति बनाना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनाएगा तभी वो हल कर पाएगा। तो लैंग्वेजेस के लिए जितने भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करना। लैंग्वेजेस में हम बच्चे के लॉजिक्स को, प्लस उसके राइटिंग स्किल्स को, प्लस उसके थॉट स्किल्स को, सभी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। वहीं सब्जेक्ट्स में जब हम बात करते हैं तो उसकी लॉजिकल और रीजनिंग को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो बात तो वही आ जाती है कि जो पहले आता है वो पहले करे, लेकिन प्रेजेंटेशन अपना सब्जेक्ट के बाद, जैसे अब हिंदी और इंग्लिश में तो कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका जो लेख है वो इतना प्रभावी और सुंदर तरीके से प्रदर्शित होना चाहिए कि उसकी चंद लाइनें पढ़ करके व्यक्ति प्रभावित हो जाए कि हाँ, इसे व्यक्ति को आता है। या और यहीं न्यूमेरिकल का यदि सॉल्यूशन कर रहा है तो मैथ्स के न्यूमेरिकल की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करे। कई बार बच्चे होते हैं कि शॉर्ट दिख रहा है कि इसका तो आंसर आता है, दे राइट द आंसर, दे नॉट written the complete process to save the time. This is not to be done. पूरा प्रोसेस, एक क्वेश्चन को लिखने का जो प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है या जो आपके टीचर्स ने सिखाया है कि दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय दिस मेथड, बाय दिस सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू बी डू दैट। वो करना ही करना है आपको। तो बच्चों को हर पेपर के हिसाब से अलग तरीके से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, अलग तरीके से स्टडी के पैटर्न्स भी अलग है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी अलग है। कुछ बच्चे जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो लाइक अ स्टोरी दे रीड दैट, लेकिन वहीं यदि कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, अकाउंट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया या फिजिक्स हो गया, इसको वो स्टोरी जैसा नहीं पढ़ सकता। ये उसे बार बार प्रैक्टिस करके ही आएगा, करना ही पड़ेगा। टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स में भी वही है, सेम अकाउंट्स में भी वही है कि यदि आपने प्रैक्टिसेस करी हुई है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अक्सर बच्चा यही शिकायत करता है कि जो टाइम मिला उसको वो कम पड़ गया। तो ये जो बच्चों के अंदर आती है चीज़ें, और अक्सर माता पिता भी सुनते हैं कि यार 3 घंटे बच्चों को कम मिले, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 3 घंटे में हम लोग जब बच्चों को परीक्षाएं लेते हैं, मुख्य परीक्षा के पहले हम लोग बच्चों की क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम 2 प्री बोर्ड्स लेते हैं। तो इन्हीं एग्जामिनेशंस के दौरान हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे अपने 3 घंटे का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाए। तो जो बच्चे सिंसियरली ये तैयारी करते हैं, प्री बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, दे आर नो हाउ टू मैनेज दैट 3 आवर्स टू गिव दैट देयर एजुकेशनल ग्रास्पिंग, है ना, वो कैसे उनको प्रेजेंट करना 3 घंटे में, वो प्रिपेयर हो जाते हैं। वो बच्चे जिनकी तैयारी ही नहीं करते, जो कि प्री बोर्ड्स में अपीयर नहीं होते, क्योंकि कोई प्रेशर तो है नहीं आपको प्री बोर्ड देने का, तो बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड स्किप करते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए कि इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ये बड़ा ट्रेंड आ गया हमारे यहाँ कि पेरेंट्स ही हमारे पास रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एग्ज़ाम में मत बुलवाइए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट वो ये नहीं समझते कि ये एग्जामिनेशन की मेथड को अडॉप्ट करके जो 3 घंटे को लिखने की जो प्रैक्टिस करेगा बच्चा, वही प्रेजेंट कर पाएगा। तो एक तो हमारे यहाँ लिखने की स्पीड हो गई, एक सब काम, हर बच्चे की लिखने की स्पीड कम है। आप देखेंगे तो आज इस चीज़ के ऊपर कोई दबाव ही नहीं बनाया जाता कि आपको एक निश्चित समय में इतने शब्द लिखना ही लिखना है। तो चूंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो बच्चा आप थोड़ी देर में आप देखेंगे तो हर थोड़ी देर में वो अपने उंगलियां चटकाता है, थोड़ा सा मानसिक दबाव भी है, प्लस स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहा। तो वहाँ पे वो एक समस्या आती है कि आपने उस फॉर्मेट को 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करना, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, प्लस थोड़ा सा सब्जेक्ट नॉलेज का भी सपोर्ट रहता। नॉलेज अच्छा है तो आपको
थॉट ऑफ फ्लो कंटिन्यूशन में चलते रहता है। और वहीं यदि आप आपका मानना यही हुआ कि बच्चे को एग्ज़ाम के पहले ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको बाद में ये इशू ना हो कि बच्चे 3 घंटा जो है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। क्योंकि तो आपका मानना सर यही है कि जो 3 घंटे बच्चों को दिए गए वो सफिशिएंट हैं और वैज्ञानिक तौर पर निकाल कर ही 3 घंटे बच्चों को दिए गए हैं, करेक्ट। तो मेरा सर हमने 3 घंटे जो मैनेजमेंट है उस पर सर से भी बात की है। एक दूसरा पहलू मैंने आपको जैसा शुरू में बताया था कि बहुत अहम है कि ये 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है उस 3 घंटे के अलावा भी बच्चे को बाकी का जो टाइम है वो मैनेज करना है। जो एक पेपर आज हुआ मान लीजिए और एक पेपर उसका एक दिन छोड़ के है, तीसरे दिन अगर एग्ज़ाम है, थर्ड डे, तो उस दौरान वो बच्चा उस टाइम को कैसे मैनेज करे, बच्चों को ये बड़ी समस्या आती है। तो सर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से सुझाव देंगे कि बच्चा अपने इस समय अवधि को किस तरीके से उपयोग कर सकता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चे को अपना समय सभी अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूर्ण करने के बाद एक निर्धारित समय बनाना चाहिए पढ़ने का। एग्जामिनेशन के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा एक स्थान पर बैठ करके निश्चित घंटों के लिए पढ़ाई करे। पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि जब आपका क्लोज है पेपर, जब समय है आपके पास 2 या 3 दिन, तो आप पहले उसको जितने भी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं या सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस हैं उसको ऊपर फोकस करिए। और जैसे जैसे समय कम होता जाइए तो याद करने का प्रयास ना करें, आप बुक्स को थॉरोली पढ़ें, सारी बुक्स को, क्योंकि अब हम जो है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर बहुत जा रहे हैं। जो हमारे MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसका परसेंटेज बढ़ाया हुआ, तो वो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लेसन्स को या अपने चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे क्लोज होते जाते हैं तो लर्निंग की बजाय, यानी याद करने की बजाय, आप उसको पढ़ने का और स्मृति रखने का प्रयास करें। तो वो मेमोराइजेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे इसका उल्टा करते हैं, बच्चे लास्ट मोमेंट तक लर्निंग के ऊपर फोकस देते हैं, लर्निंग प्रोसेस में चलते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते उस चीज़ को। तो वो जो लर्निंग की समस्या है कि जब आपने बिल्कुल इंस्टेंट उस वक्त पे, तो वो याद ही नहीं आता कई बार कि पढ़ के रख के क्या आए थे। लेकिन यदि आप समझ करके किताब को पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि आप उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस समय पे आप जो समय ज़्यादा है तो पहले लर्निंग और सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करें। जैसे जैसे समय ख़त्म होता है तो आप सिर्फ एक दिन बाकी बचा है तो जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनको देखें, उसमें जो मुख्य प्रश्न आपको लग रहे हैं उन्हें याद करें। और जब एक ही दिन बाकी बचा है तो बिल्कुल लर्निंग ना करें, किताब रख दें, लेकिन अपने चैप्टर्स थॉरोली पढ़ें। और एक दिन में हम मुश्किल से 8 या 9 चैप्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें से कि जो मेन कंटेंट है वो हम लोग, हमारे सभी टीचर्स मार्क करवाते रहते हैं कि आप यहाँ से यहाँ मार्क कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए जो मेन कंटेंट है। और अब तो बहुत अच्छी किताबें हो गई जो कि पूरा का पूरा समरी, चैप्टर का समरी निकाल करके बाद में रख देता, वो समरी बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा लॉजिस्टिक असेसमेंट है वो तो वहीं पे है। तो ये जो है, जो रीडिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको बच्चे स्किप करते हैं।